ये बोला गया है कि लॉर्ड राम हैज टेकन बर्थ इन अभिजीत मुहूर्त। तो आप देखिए, लॉर्ड राम जी का लग्न है कैंसर का लग्न, एंड जो सन उनका है वो है एरीज का सन, 10th हाउस का सन। तो अभिजीत मुहूर्त में लॉर्ड राम का बर्थ हुआ है। हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको आपका बार्थ चार्ट को यूज करके अभिजीत मुहूर्त निकालना है। आपका बार्थ चार्ट के हिसाब से अभिजीत मुहूर्त कौन सा है, ये वाला चीज आज का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट जैसे आपका बार्थ चार्ट से आपको अभिजीत मुहूर्त कैसे निकालोगे, उससे पहले हम अभिजीत इन जनरल थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अभिजीत नक्षत्र क्या है, अभिजीत मुहूर्त क्या है, देन हम जाएंगे हमारा बार्थ चार्ट में, वहां पर कैसे अभिजीत मुहूर्त निकलता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, एज ए ज्योतिष हम लोगों को क्वालिटी ऑफ टाइम पता होना चाहिए। एज ए ज्योतिष हम लोगों को जो टाइम चल रहा है उसका क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से हमको पता होना चाहिए। तब जाके हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रेडिक्शन हो या अगर हम किसी को सजेशन देते हैं या कोई अगर हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आता है तो हम वो सब चीज को यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर एक पर्टिकुलर टाइम इज नॉट गुड फॉर आज, अगर उस टाइम में हम अगर प्रेडिक्शन देंगे, नहीं तो किसी का बर्थ चार्ट देखेंगे तो देर आर मेनी चांसेस दैट वी विल फेल। तो आज का जो पर्पज है, हमको हमारा बार्थ चार्ट में से कैसे निकालना है ये अभिजीत मुहूर्त हमारे लिए कौन सा टाइम है। ठीक है, तो उससे पहले हम चलिए अभिजीत नक्षत्र के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर अभिजीत नक्षत्र को अगर बोलेंगे तो आप देखिए, ये कैप्रिकॉर्न का साइन में है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का लास्ट पार्ट एंड श्रवणा का जो फर्स्ट पार्ट, उसको हम अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं। अगर पर्टिकुलर डिग्री को बोलेंगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 डिग्री 20 मिनट्स, मकर राशि का 6 डिग्री 20 मिनट से शुरू होके 10 डिग्री 53 मिनट 20 सेकेंड तक है मकर राशि का। तो ये जो अभिजीत नक्षत्र का इसका ड्यूरेशन है 4 डिग्री 13 मिनट 20 सेकेंड। एंड अभिजीत का अगर मीनिंग अगर हम देखेंगे तो अभिजीत रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री को। अगर कोई भी चीज इस मुहूर्त या इस नक्षत्र में शुरू करेंगे देन वहां पर आपका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा है। एंड अभिजीत जो नक्षत्र है इससे रिलेटेड महाभारत का एक स्टोरी है। जैसे कि सहदेव, पंच पांडवों से जो सहदेव थे वो बहुत ही अच्छा ज्योतिष थे, इसलिए दुर्योधन सोचा, जो महाभारत का युद्ध जो वार था वो स्टार्ट होने से पहले दुर्योधन सहदेव के पास गया एंड उससे पूछा, मैं कौन सा टाइम अगर ये वार शुरू करूंगा तो आई विल बी विक्ट्रियस। तो वहां पर सहदेव ये अभिजीत नक्षत्र के बारे में बोले थे। ठीक है, तो इसके लिए लॉर्ड किस्टा हैज हाइड दिस नक्षत्र। अगर 27 नक्षत्र की स्कीम की अगर बात करेंगे तो वी डू नॉट हैव अभिजीत नक्षत्र। नक्षत्र मंडल में जो 27 नक्षत्र हैं उसमें अभिजीत नक्षत्र का मेंशन नहीं है। तो लॉर्ड कृष्णा हैज हिडन दिस नक्षत्र बिकॉज एनीवन कैन उसका जो रॉन्ग यूज कर सकते हैं, इसके लिए वो हाइड कर दिए। एंड लॉर्ड कृष्णा बोले हैं, जैसे कि भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा बोले हैं, एमंग रुद्र गण जो है उसमें से लॉर्ड कृष्णा है लॉर्ड शिवा। एंड पंचु पांडवों से लॉर्ड कृष्णा बोले हैं वो है अर्जुन। एंड नक्षत्रों में वो बोले हैं मैं हूं अभिजीत।
तो इससे पता चलता है कि ये नक्षत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी चीज अगर हम अभिजीत में नक्षत्र में शुरू करते हैं देन डेफिनेटली सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हुआ अभिजीत नक्षत्र का जो कंसेप्ट था, ये था अभिजीत नक्षत्र का कंसेप्ट। अभी चलते हैं अभिजीत मुहूर्त में। तो देखिए अभिजीत नक्षत्र जो है वो कैप्रिकॉर्न के साइन में है, जो 10th हाउस में है। तो यहां से वो कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अगर डेली हम अभिजीत मुहूर्त की बात करेंगे तो इट इज द मिड डे। जब आप देखोगे मिड डे का टाइम अराउंड 12 o'clock द मुहूर्त इज अभिजीत मुहूर्त। तो दिन का जो मिड डे का टाइम होता है उसमें क्या होता है, तो आप देखिए वहां पर आप देखोगे सन 10th हाउस में होता है। जो मिड डे का टाइम अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं, सन इज इन दी मिड हेवन, वो 10th हाउस में होता है। 10th हाउस को मिड हेवन बोला गया है। तो उससे पता चलता है जब सन 10th हाउस जहां पर वो दिग्बली है वहां पर जाता है, वो मुहूर्त को हम अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। एग्जैक्ट मिड डे का देखोगे 48 मिनट इधर एंड 48 मिनट उधर, वो जो ड्यूरेशन 1.5 घंटा का रहता है वो अभिजीत मुहूर्त है। बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम सन इज एग्जैक्टली इन द टॉप ऑफ योर हेड, वो मिड हेवन में है, स्वर्गलोक में है। ठीक है, इसके बाद और एक चीज यहां पे डिस्कशन करेंगे। ये बोला गया है कि लॉर्ड राम हैज टेकन बर्थ इन अभिजीत मुहूर्त। तो आप देखिए लॉर्ड राम जी का लग्न है कैंसर का लग्न, एंड जो सन उनका है वो है एरीज का सन, 10th हाउस का सन। तो अभिजीत मुहूर्त में लॉर्ड राम का बर्थ हुआ है। इट इज करेक्ट एंड ट्रू, बिकॉज आप देखोगे 10th हाउस में लॉर्ड राम जी का सन है एंड उनका बर्थ हुआ है कर्कट लग्न। कर्कट लग्न 10th हाउस का सन, तो आप देखोगे उनका मिड डे का बर्थ है, तो ऑब्वियसली उनका बर्थ अभिजीत मुहूर्त में हुआ है। एंड जैसे हम डिस्कशन किए हैं, अभिजीत मुहूर्त इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बिगिन एनीथिंग, क्योंकि उसमें आपका जैसे कि अभिजीत रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री को, वो टाइम आप हर काम के लिए यूज कर सकते हो। अगर कोई मान लीजिए अगर दिन में कोई मुहूर्त आपको अच्छा नहीं माने आपके लिए अच्छा नहीं आ रहा है, देन यू कैन यूज दिस मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त। अभी फाइनली देखते हैं बर्थ चार्ट में कैसे इसको देखना है। तो हमको एक चीज पता चला कि अभिजीत मुहूर्त में सन 10th हाउस में रहता है। ठीक है, अभिजीत मुहूर्त में आप देखिए सन 10th हाउस में रहता है। ठीक है, तो उसको हमको बर्थ चार्ट में यूज करना है। तो पहला चीज क्या करना है आपको, पहला चीज आपको चार्ट में सन का पोजीशन देखना है। ठीक है, जैसे कि सन का किसी का मान लीजिए कैप्रिकॉर्न का उसका एसेंडेंट है एंड सन 7th हाउस में है, कैंसर में सन है। ठीक है, तो कैंसर का सन हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, आप जहां पर सन प्लेस होगा उससे 4th हाउस आगे काउंट कीजिए। जैसे कि कैंसर हो गया, कैंसर तो पहला हाउस कैंसर, सेकंड हाउस लियो, थर्ड हाउस वर्गो, 4th हाउस लिब्रा। पहला हो गया कर्कट, दूसरा सिंह, तीसरा हो गया कन्या, चौथा 4th हाउस हो गया तुला। तो तुला का अगर लग्न हम देखेंगे तो आप देखिए तुला लग्न से सन 10th हाउस में है। तो ये नेटिव के लिए दिस लग्न इज अभिजीत मुहूर्त। ये जो 2 घंटे का टाइम रहेगा
ये नेटिव के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप देखोगे लग्न से ये वाला जो लग्न अगर केंद्र या त्रिकोण में आता है, देन इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर द नेटिव। जैसे कि कैप्रिकॉर्न का अगर देखेंगे, बात करेंगे, तो आपका 7th हाउस का सन हो गया, तो उससे 4th काउंट करेंगे तो लिब्रा हो गया 10th हाउस में। तो 10th हाउस इज ए केंद्र टू कैप्रिकॉर्न। तो ये लग्न ये नेटिव के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर दिन का अगर कोई मेजर डिसीजन देना हो या क्लाइंट्स लेना हो या कुछ इंपोर्टेंट एक्टिविटी करना हो, देन ही कैन यूज दिस लग्न एज ए अभिजीत मुहूर्त। आप समझ रहे हैं? तो ये था आपका बार चार्ट के हिसाब से आपको अभिजीत मुहूर्त कैसे निकालना है। आप देखिए, पहला स्टेप है आपका सन कौन सा साइन में है वो देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है वहां से 4th हाउस आगे काउंट कीजिए। जो लग्न आता है या जो साइन आता है, दैट इज द अभिजीत लग्न, अभिजीत टाइम फॉर द नेटिव। अगर ये इसका ट्राइन या केंद्रा में आता है, केंद्रा हाउसेस फ्रॉम लग्ना, देन इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर दिस नेटिव। अगर मान लीजिए दुष्टाना हाउस में आता है 6th, 8th एंड 12th, अगर जैसे कि मान लीजिए किसी का सेम कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, ठीक है, एंड टॉरस साइन में सन का प्लेसमेंट है, ठीक है, तो टॉरस से आगे 4th हाउस काउंट करेंगे, टॉरस, देन उसके बाद जेमिनी, कैंसर, लियो। लियो इज द अभिजीत लग्ना, 8th हाउस आ रहा है लग्ना से। ये वाला जो हाउस है ये 8th हाउस का आ रहा है। तो अगर दुष्टाना हाउसेस में आ रहा है, देन यू कैन चेक हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ द टाइम ड्यूरिंग दैट लग्ना। ये आपको खुद ही चेक करना है, क्योंकि दुष्टाना हाउसेस में अगर लग्न से आ रहा है, देन वी कैन से दैट मे नॉट दैट काइंड ऑफ फ्रूटफुल, बट यू कैन ट्राई। आप चेक कर सकते हो आपका लग्ना से। देखिए, अगर ये 6th हाउस या 12th हाउस में आ रहा है, देन यू कैन ऑब्वियसली चेक दैट थिंग। तो फ्रेंड्स, अभिजीत मुहूर्त जो है ये क्वालिटी ऑफ टाइम है। अगर उसमें अगर कुछ काम शुरू करते हैं, देन इट इज विक्टोरियस। इससे आपका बड़े चांसेस ऑफ जो बोलते हैं जीत का चांसेस बहुत ही ज्यादा है अभिजीत मुहूर्त में। तो मुहूर्त का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है, एंड टाइम को हम लग्न से डिफाइन करते हैं। अगर माइन्यूटली देखोगे, वी आर ऑब्जर्विंग लग्न, एक पर्टिकुलर टाइम का मतलब लग्न निकालते हैं। अगर आपको यात्रा करना है, कहीं पर जाना है, देन वी आर सीइंग द लग्न। ऑन व्हिच टाइम वी मस्ट स्टार्ट द जर्नी। जो टाइम में हम जर्नी स्टार्ट करेंगे, उस टाइम में इस डायरेक्शन में क्या राइज हो रहा है, उसी को ही हम देख रहे हैं। तो ये टेक्निक में आपको आपका बार्थ चार्ट में सन का पोजीशन देखना है, एंड उससे 4th हाउस आगे काउंट करना है। जो हाउस आएगा वो साइन को पकड़ लीजिए, एंड वो लगना एवरी डे इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। यू कैन ट्राई दिस, एंड आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा वो टाइम एक्चुअली आपके लिए कैसा जा रहा है। एंड देखिए, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी इज प्योरली ऑब्जर्वेशनल, आपको खुद को ही ऑब्जर्व करना है आपके लिए वो टाइम कैसे जा रहा है। आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व दैट टाइम इज रियली वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, आपके चार्ट के हिसाब से आपका अभिजीत लग्न निकालिए, एंड डू your important thing during that time, observe how it is going on and do comment. So friends, this is all about Abhijit Muhurta based on your birth chart. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.